जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी की देखना ना भूले। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। चलिए आगे बढ़ाते हैं आपकी कॉल्स के सिलसिले को एक बार फिर से और जान लेते हैं अगले कॉलर से कि क्या है उनका प्रश्न। मेरा नाम दीपाली कुमावत है, मैं जयपुर से बोल रही हूँ और मेरे को मेरा टाइम नहीं पता। डेट ऑफ बर्थ है 2/1/1994 और मेरे करियर के बारे में पूछना है मुझे। मेरा भविष्य क्या होगा और मेरी अभी कुछ पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है। हमारी अगली कॉलर है दीपाली जी, जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, ये आपसे अपने करियर को लेकर प्रश्न कर रही हैं, जानना चाहती हैं कि आगे इनका करियर कैसा रहने वाला है और साथ ही आप इन्हें बताएं कि आगे इनका भविष्य कैसा रहने वाला है। 94 बिना कुंडली के कुछ नहीं बोलेंगे आपको। और अभी आपको क्यों बतावे कि ब्रह्मा क्या लिखे है, पुरुषार्थ करना बंद कर दोगे। कुछ लोग तो सोचते हैं हमको ब्रह्मा लिखे है IAS बनना तो ऐसे बन जाएंगे। नहीं, ज्योतिष विज्ञान भुना हुआ चना नहीं है, पुरुषार्थ भुना हुआ चना है जो जर्मिनेट नहीं होता। यानी अगर आपने किसी दौड़ में, किसी प्रतियोगिता में अगर आपने श्रम लगाया तो वो उतनी देर ही काम देगा, लेकिन भाग्य दुख सुख जो लिखा लीलार हमारे, जाब जहां पाऊ बतहीं। तो क्या लिखवा के लाए हो? आपको बीएड करना है और टीचिंग करना है, ये प्रमाण है। आगे अपनी पढ़ाई करते रहो। और दीपाली जी की बात आइए जानते हैं अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, आशा से। मेरे पति अश्विनी जी, उनका जन्म 29/12/1950 7:30 दिल्ली का है। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। मैं उनका लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य चाहती हूँ। धन्यवाद। हमारी अगली कॉलर है आशा जी, बेंगलोर कर्नाटका से। गुरुजी, ये अपने पति के लिए आपसे प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनके पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो ऐसे में आपसे उपाय जानना चाहती हैं। धनु सिंह मघा, मघा नक्षत्र आपका पति लेके आया, इसको जहाज में ले जाओ और जहाज से फेंक दो नीचे, इसको बिल्कुल दौड़ता हुआ देखते पाओगे आप। इतना मजबूत है आपका पति। वर्तमान में अक्टूबर 2011 से और इधर ये इनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं था। अब जैसे ही होली खत्म हो गई बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ हो जाएगी। ग्रहों की स्थितियां परिवर्तित हो चुकी हैं। आप निर्भय होकर अपने पूजन में लगे रहें। तो आशा जी की बात बारी आ गई है अगले कॉलर से जुड़ने की। चलिए जान लेते हैं अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। नमस्कार गुरु जी, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, सौरभ कटियार। और मेरी डेट ऑफ बर्थ शाम को 3:58 24 मार्च 1978 है। जन्म लखनऊ का है। मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या मैं पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जाऊँगा, ये भी बताइए। हमारे अगले कॉलर है सौरभ कटियार जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से।
गुरुजी, ये आपसे अपने करियर को लेके प्रश्न कर रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि आगे इनका करियर कैसा रहेगा और साथ ही आप इन्हें बताएं कि राजनीति के क्षेत्र में इनके लिए प्रयास करना बेहतर रहेगा या नहीं। सिंह कन्या उत्तरा फाल्गुनी, पॉलिटिक्स तो छोड़ो, जहाँ भी झगड़ा हो रहा हो, जहाँ आग लग रही हो और जहाँ कुआं खोदा हो, तीनों जगह कूदने के लिए तैयार हो जाओ। यानी कंटकाकीर्ण मार्ग पर चलने वाला ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र किसका था? अर्जुन का। धनंजय विश्व धनुर्धर की उपाधि से विभूषित इस नक्षत्र से आरूढ़ होते हुए भी अर्जुन को वृहन नलायनी नाचने गाने वाली बनकर 1 साल का ज्ञात वनवास प्राप्त करने के उपरांत तब विजयश्री विराट राजा के यहाँ से होती है। इन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से अगर राजनीति में उज्जवल भविष्य का प्रमाण लेना चाहते हो तो एक बार आसाम के गुवाहाटी क्षेत्र का यात्रा करके वापस आ जाओ। इसके बाद राजनीति में आप प्रवेश नहीं करोगे, राजनीति आप में प्रवेश कर जाएगी। जी। और सौरभ जी की बारी आ गई है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने की। चलिए जान लेते हैं आज के आखिरी कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। गुरुजी नमस्कार, मैं अमित कुमार दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तारीख 8/1/1960 है, सुबह 9:09। सर मैं ये जानना चाह रहा था, इस समय मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और मैं अपना मकान कब तक बना पाऊंगा? गुरुजी कृपया करके बताएं। हमारे आज के आखिरी कॉलर है अमित कुमार जी दिल्ली से। गुरुजी अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो कृपया बताएं कब तक ठीक हो पाएगी, और साथ ही आपसे जानना चाहते हैं कि ये स्वयं का मकान कब तक बना पाएंगे, कृपया बताएं। कुंभ मेष भरणी, पैतृक मकान को काहे छोड़े हो? पैतृक मकान को जब तक दीपक नहीं जलवाओगे 42 दिन, तब तक मकान का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। 2 कमरे बंद, आधा खंडहर। पैतृक मकान पर दीपक जलाओ, नहीं जल सकता, ओके, फोटो खिंचवाओ उसकी और उत्तर की तरफ अपने घर में रखो। इस पर मंदिर जहां आपने अपना बनाया हुआ है पूजा का, और दीवार के बीच में 1 हाथ का गैप है। इस गैप के बीच में पीढ़ा या फट्टा रखो, यहीं पर इस मकान का, अपने पैतृक मकान का चित्र रखो। अखंड दीपक 42 दिन इसमें जलाओ। इसके बाद देखो, मकान तो छोड़ो, इसके बाद कार्यस्थल भी बनाना चाहोगे तो कार्य सिद्ध देखने को मिलता है। तो अमित जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। और गुरुजी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को उनके सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये तो हो गई आपकी कॉल्स और कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम एक और छोटा सा ब्रेक लें। लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स में बात करेंगे कि मां अन्नपूर्णा की आराधना करने से क्या प्राप्त होते हैं लाभ। ये सभी जानकारियां लेने के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। अंकल, हम आपको रोड क्रॉस करवा दें? अंधे हो क्या? अरे भैया, मुझे तो भगवान ने आंखें नहीं दी हैं, पर आप तो आंखें होते हुए भी अंधों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अंकल, आपको जेब्रा क्रॉसिंग नजर नहीं आई क्या? हमेशा गाड़ी चलाते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों का ध्यान रखें। पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें, ये चालक की जिम्मेदारी है। सड़क पर संयम से काम लें, सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का,
आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब बारी आ चुकी है आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स को बताने की, और उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 17 अप्रैल और दिन है बुधवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से कैसा रहने वाला है आज का दिन आप सभी दर्शकों के लिए। दर्शकों, अब बारी है दैनिक राशिफल की। आइए राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातः काल की पंचांग से। चैत्र शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि बुधवार का दिन, शुभ समय प्रातः 10:30 से 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, और आज चंद्रमा मिथुन राशि में है। दर्शकों, हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। इसकी शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा सुखद रहेंगे। परिस्थितियां बेहतर करने में आज आप सफल होंगे। कुल मिलाकर योग अच्छे हों तो मन भी प्रसन्न रहता है, और यही आज होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों की आज आर्थिक समस्याओं के निराकरण का बहुत अच्छा समय है। अच्छा लोगों का सहयोग मिल रहा है। बैंक से ऋण प्राप्ति के भी अच्छे योग बनते हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों के लिए आज का दिन विशेष प्रभावशाली दिन है। मानसिक शांति का दिन है। नए अनुभवों का दिन है। कुल मिलाकर आज जो भी होगा अच्छा होगा, नया होगा। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का आज थोड़ा खर्च पर नियंत्रण रखना चाहिए। यात्रा करने में थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, और किसी व्यक्ति को आज सजेशन न दें, बेहतर होगा। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्ति आज जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। परिस्थितियां अनुकूल करने में आप सफल होंगे। मित्रों की अच्छी मदद मिलेगी। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं उसमें अधिकारियों का अच्छा सहयोग मिलेगा। परिजनों का अच्छा सहयोग मिलेगा। काम संपन्न होगा। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों को आज निजी मामले में कोई दखलंदाजी पसंद नहीं करनी चाहिए। आप अपनी समस्याओं का निराकरण स्वयं करेंगे, आसानी से हो जाएगा। किसी व्यक्ति के बीच बचाव से परेशानी हो सकती है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का यूं तो दिन बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति भी आज बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य कुछ परेशानी का अनुभव करा सकता है, उसका थोड़ा ध्यान रखें। धनु राशि। धनु राशि में व्यक्ति के लिए आज अच्छे लाभ के योग बनते हैं। जो भी काम आप करेंगे उसमें अच्छे सफलताओं की प्राप्ति होगी। परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। कुछ छोटी मोटी यात्रा भी हो सकती है। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों को आज अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। शब्दों का चयन ठीक रखें, बेहतर होगा। कटु शब्दों का प्रयोग न करें। परिस्थिति जो ऐसी निर्मित हो सकती है कि आप कटु शब्दों का प्रयोग कर डालेंगे, लेकिन ऐसे शब्दों से बने बनाए काम चौपट हो सकते हैं। इसका थोड़ा ध्यान रखें। धैर्य का परिचय दें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए आज ग्रह योग अच्छे बन रहे हैं। मानसिक तनाव कम है। किसी भी कठिन परिस्थिति में अच्छे फैसले लेने की क्षमता आकस्मिक उत्पन्न होगी और विजय श्री की प्राप्ति होगी। मीन राशि।
मीन राशि व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। योजना के अनुरूप ही कार्य करते रहें, आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी। वर्तमान में थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, लेकिन आज की जो परिस्थिति है वह आपके पक्ष में ही चल रही है। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशि। अब देखते हैं आज का संबंधी सूत्र। दर्शकों, आज अन्नपूर्णा की परिक्रमा की जाती है। अन्नपूर्णा देवी घर में विराजमान होती हैं। इसके लिए घर में जहां पर आपका धान्य रखा हो, गेहूं रखे हो, ज्वार रखे हो, बाजरा रखा हो, उसके पास में छोटा सा एक दीपक लगाया जाए, अन्नपूर्णा देवी की आराधना की जाए। ऐसा करने से घर में खाने के माध्यम से होने वाले रोगों की निवृत्ति होती है। पेट के रोगों से व्यक्ति को शांति मिलती है, साथ ही धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। यह कार्य दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक किया जाता है या सायंकाल 6 बजे से 7 बजे तक किया जाता है। ये था आपका दैनिक राशिफल और आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपकी कॉल्स और आपके दैनिक राशिफल के बाद बारी आ गई है कि हम अपने कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करें। लेकिन जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगी, अगर आप भी पाना चाहते हैं अपनी किसी भी समस्या का समाधान, तो आप हमें ईमेल या फिर SMS के जरिए अपना प्रश्न भेज सकते हैं। ईमेल करने के लिए आपको अपनी समस्या को लिखना है और अपना फोन नंबर लिखना है और उसे भेज देना है gna@etv.co.in पर। साथ आप में मैसेज करने के लिए टाइप करें GNA, एक स्पेस दे, अपनी समस्या को लिखे और उसे भेज दे 562635 पर। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी वादे के साथ। अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकता। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। खास खबर तब होती है जब कोई बात हो उसमें। आम खबरों की भीड़ में जो दिखाई दे अलग से। ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं। खास खबर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेराज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। संजय दत्त की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। मुन्ना भाई ने सरेंडर की तारीख आगे बढ़ाने की लगाई है गुहार। दंगा मामले में मृत्युदंड की मांग करेगी गुजरात सरकार। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में होगी अपील। शिवराज सिंह भोपाल स्टेशन पर करेंगे प्लेटफॉर्म 6 का उद्घाटन। मुख्य अतिथि सुषमा स्वराज की मौजूदगी में शिवराज दिखाएंगे भोपाल बीना मेमू ट्रेन को हरी झंडी।
पहुंच गए आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह। बेतु के बयान के बाद मंत्री पद से इस्तीफे की खबर आधिकारिक पुष्टि ही बाकी। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के खिलाड़ियों के साथ कर रही है खिलवाड़। महीने भर भी नहीं चलाती सरकारी सालाना डाइट मनी। खेल विभाग ने भी खड़े किए हाथ। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर की बात करेंगे। झाबुआ में रविवार को एक समर कैंप का उद्घाटन करने पहुंचे प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह ने अपने भाषण के दौरान जिस तरह से बेतुके बोले उसके बाद से ही उनकी मुश्किलें बढ़ गई थी। इंदौर में बेतुके बातों पर माफी मांग लेने के बाद भी मामला ठंडा नहीं पड़ा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने उन्हें कल सफाई देने के लिए तलब किया था, जिसके बाद अब खबर है कि मंत्रिमंडल से विजय शाह को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि होना ही बाकी है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विजय शाह को अपने बेतुके बोलों की सजा मिल चुकी है। आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह की कुर्सी छिन गई है। विजय शाह ने इस्तीफा दे दिया है और अभी तक उनके इस्तीफे की कोई अधिकृत ना तो पार्टी की ओर से और ना सीएम हाउस की ओर से कुछ कहा गया है। लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि देर रात करीब 2:30 बजे कुंवर विजय शाह प्रोफेसर कॉलोनी स्थित नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले पहुंचे थे। नरेंद्र सिंह तोमर को उन्होंने बकायदा सफाई पेश की और उसके बाद विजय शाह मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि अभी ये जो अंदरूनी जो सूत्र है उनके हवाले से ये खबर आ रही है, लेकिन क्या जैसे जैसे समय व्यतीत होगा विजय शाह के मंत्री पद से इस्तीफा देने की खबर मंजूर होगी या फिर उनको मंत्री पद पर बरकरार रखा जाता है। विजय शाह का यही वो बंगला है जहां पे देख सकते हैं इस वक्त सन्नाटा सा पसरा है। यहाँ पे मेन गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड है और लेकिन जैसा कहा जा रहा है कि रात में विजय शाह यहाँ आए भी नहीं और वो बाहर ही बाहर चले गए हैं। अंदर एक यहाँ पे एक घर में काम करने वाला एक सेवक है जो अभी सो रहा है। हालांकि इनके स्टाफ भी अभी नहीं आया है क्योंकि अभी सुबह 7:30 बजे का वक्त है। फिलहाल जैसा कहा जा रहा है कि विजय शाह के मंत्री पद की कुर्सी चली गई है, चूंकि कल से ही विजय शाह को पद पर बनाए रखने को लेकर काफी दबाव था, क्योंकि झाबुआ में बेतुका और शर्मनाक बयान देने के बाद न केवल पार्टी बल्कि लोगों के भी निशाने पर आ गए थे। और जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने ये कहा कि उनको तलब किया गया है सफाई देने के लिए, उसके बाद से ये आसार बन गए थे कि इस बार विजय शाह की मुश्किलें तय है और यही वजह है कि देर रात 2:30 बजे करीब विजय शाह नरेंद्र सिंह तोमर को अपनी सफाई पेश की है और उसके बाद उनके इस्तीफा दिए जाने की खबर है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ सुनील तिवारी, ईटीवी न्यूज भोपाल। और आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा था मंत्री विजय शाह ने झाबुआ में और बाद में कैसे उन्हें ही शर्मसार कर देने वाले बयान पर शर्म भी आ गई थी, अपनी माफी भी मांग ली थी उन्होंने। तो मैं एक दिन भाभी जी को लेके हमारे मैडम सीएम को, मैंने कहा भाभी जी चलो अपन आते हैं। बोले कहा ले जा रहा? अरे मैंने कहा कभी कभी हमारे साथ भी चला करो, भाई साहब के साथ तो रोज जाते हो, कभी देवरों के साथ भी चलो। मैंने भाभी जी की तरफ देखा, मैं क्या बोलती भाभी जी क्या बोलती? बोले बस्ता। मैंने कहा तुम्हारा बाबा भैया? बोले मैं हूं ना, तू तो लिख। तो भैया को समझा दिया, बोले समझ लो अगर बच्चों को स्वेटर नहीं मिला ना तो तुमको भी ठंड मारवा। मैं खुद शर्मिंदा हूं कि माननीय भाभी जी जिनको आज भी हम साझित रूप से न सिर्फ भाई साहब के पैर पड़ते हैं, भाई मानते हैं और 30 वर्षों से राजनीति के साथ काम कर रहे हैं। भाभी जी के अलावा कोई शब्द हमने आज तक कभी उनके लिए इस्तेमाल नहीं किया। उनको लेकर के अगर कंट्रोवर्शियल कोई हो जाए तो इसके लिए मुझसे ज्यादा शर्मिंदा कोई नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि इस बात को यही समाप्त करें और जिनको भी थोड़ी सी बात कहीं लगी हो तो मैं 10 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूं।
आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह द्वारा झाबुआ में महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी पर शिवराज कैबिनेट के दूसरे मंत्री अब चुप्पी साध गए हैं। इस गंभीर मामले पर जब जल संसाधन मंत्री जयंत मलैया से विजय शाह के आचरण पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि विजय शाह का आचरण अच्छा है, लेकिन वे झाबुआ वाले बयान पर कुछ भी नहीं कहेंगे। उनका आचरण अच्छा है, उसमें उसकी मुझे जानकारी नहीं है और उस पर मैं कमेंट भी नहीं करना चाहूंगा। उनका आचरण अच्छा है, उसमें उसकी मुझे जानकारी नहीं है और उस पर मैं कमेंट भी नहीं करना चाहूंगा। और हमारे साथ हमारे भोपाल संवाददाता सुनील तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेंगे। सुनील, इस्तीफे की खबर मिल रही है, ये भी है खबर आपने बताया कि किस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री को जाकर इस्तीफा सौंप दिया है, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है? खबरें आ चुकी है, बस एक अधिकृत बयान आना बाकी है कि उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है या फिर नहीं। लेकिन जैसा कि जो भाजपा के अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ये भी हो सकता है कि विजय शाह को मीडिया के सामने पेश कर उनसे कहलवाया जाए कि उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है, क्योंकि 6-7 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव है और ये एक आदिवासी नेता माने जाते हैं। प्रदेश में एक आदिवासी वोटरों को बड़ी बड़ी तादाद में आदिवासी वोटर है, उनको भी पार्टी से जोड़े रखने के लिए पार्टी एक रणनीति के तहत इस मामले का पटाक्षेप करना चाहेगी, क्योंकि महिलाओं के सम्मान को तार-तार और करने वाले सरदार और बेटुक के बयान को लेकर विजय शाह को मंत्री पद पर बनाए रखने को लेकर कल से ही दबाव था और चौतरफा दबाव के बाद चूंकि पार्टी नेताओं ने ही कल संकेत दे दिया था कि उन्हें तलब किया गया है सफाई पेश करने के लिए और पार्टी ने इस मसले को संज्ञान में लिया है, ऐसे में उनकी कुर्सी खतरे में आ ही गई थी। और देर रात दिन भर की लुका छुट्टी के बाद देर रात करीब 2:30 बजे जब लोग सो रहे होते हैं ज्यादातर लोग, उस वक्त प्रोफेसर कॉलोनी के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का जो बंगला है वहां पहुंचे थे। उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर के समक्ष अपनी सफाई पेश की और बताया जा रहा है इसी के बाद जो पार्टी नेताओं के रुख को भांपते हुए विजय शाह सीएम हाउस पहुंचे और अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। ऐसे में अब चूंकि इसके बाद वो विजय शाह अपने बंगले पर भी नहीं गए। जब टीवी की टीम सुबह शामला सिटी बी 5 नंबर का जो सरकारी बंगला है विजय शाह का वहां पहुंचा तो वहां सन्नाटा पसरा था। वहां पर कोई भी जो इनके जो मंत्री को कार्यालय में निवास कार्यालय में जो स्टाफ रहता है वहां कोई नहीं था। एक सिक्योरिटी गार्ड था गेट पर और जो सुबह 6 बजे ड्यूटी पर आया उसे कहा उसे कुछ नहीं मालूम। अंदर एक नौकर था जो अभी सो रहा था। ऐसे में इस बात का साफ संकेत है कि विजय शाह को बोल लिया गया होगा कि भी उनका इस्तीफा मंजूर कर दिया जाएगा और यही वजह है कि सरकारी बंगले पर ना आकर वो बिल्कुल सरकारी बंगले पर नहीं पहुंचे। यही एक बड़ा सवाल है। सरकारी बंगले पर रात को 2:30 बजे प्रदेश अध्यक्ष से मिलने गए, इस्तीफा भी सौंप दिया, ये भी खबर मिल रही है, लेकिन अपने बंगले पर नहीं पहुंचे। सवाल अब ये बनता है सुनील की इस वक्त विजय शाह कहाँ हैं, क्या उनसे संपर्क हो पाया है? जी देखिए, इसमें एक बात ये सामने आ रही है क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पार्टी अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और विजय शाह की जब दोनों से अलग अलग बातचीत हुई होगी, एक रणनीति बनी होगी आखिर किस तरीके से मीडिया में ये बात जाए, लोगों के बीच संदेश दिया जाए कि इस जो महिलाओं के सम्मान की बात है जो राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है उसका भी संदेश बना रहे। इनकी मंत्री पद भी अगर जाता है तो एक सकारात्मक संदेश लोगों के बीच बिल्कुल निगेटिव संदेश नहीं जाना चाहिए, निगेटिव संदेश नहीं जाना चाहिए और कहीं ना कहीं कांग्रेस इसका फायदा ना उठा ले, इस बात की भी चिंता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को होगी। फिलहाल शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही दुनिया में क्या चल रहा है आज। देखिए इन अरेंजमेंट
with Whispers in the Corridors. सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। आप ऐसे चलते हैं? क्या आप सीढ़ियों पर ऐसे चढ़ते हैं? क्या आप ऐसे लिखते हैं? जब